हम बाइनरी ट्रेडिंग इंडिया में रहकर सेफ तरीके से कैसे कर सकते हैं, जहां पर हमें कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो सारी चीजों को मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। जस्ट वीडियो को आपको लास्ट तक बिना स्किप किए देखना है। आपका सारा जो भी क्वेरीज है वो मैं सॉल्व कर दूंगा इस वीडियो में। तो जो पर्सनली मैं मेथड्स यूज करता हूँ वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नंबर 1, अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो सिंपली आप हमेशा बैंक डिपॉजिट को अवॉइड करो, क्रेडिट कार्ड अवॉइड करो, डेबिट कार्ड अवॉइड करो। क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यूज करते हो तो इसमें एक प्रॉब्लम मेजरली आती है कि आपका जो पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो किसी भी बाइनरी ब्रोकर में, तो वो पैसा डायरेक्टली आपके बैंक से कट के किसी फॉरेन बैंक में जाके क्रेडिट हो रहा है। तो ये फीमा एक्ट को वायलेट करता है, जो कि है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि इलीगल है। तो ये आप ना करो तो बेहतर है। दूसरा पॉइंट है कि आप बैंक अगर यूज कर रहे हो डिपॉजिट के लिए, यूपीआई यूज कर रहे हो, तो इसमें प्रॉब्लम कम होती है। बट हाँ, जब होती है तो एक इशू मेनली दिखाई देता है, वो है बैंक फ्रीजिंग का, कि कोई थर्ड पार्टी अमाउंट आपके अकाउंट में आ गया तो वो बैंक आपका फ्रीज हो जाता है। ये एक दिक्कत आती है मेजरली, क्योंकि जो बाइनरी ट्रेडिंग ब्रोकर है या फिर जो कंपनीज है वो बेसिकली बाहर रजिस्टर्ड है, तो वो लोग इंडियन पेमेंट प्रोवाइडर के थ्रू ही आपको पेमेंट करवाते हैं। तो क्या पता वो जो पेमेंट प्रोवाइडर है उसने किसी थर्ड पार्टी बैंक से आपको पैसे भेज दिए, तो वो आप दोष कंपनी को भी नहीं दे सकते, वो काम होता है इंडियन पेमेंट प्रोवाइडर्स का। तो मोस्टली टाइम ठीक है, बट किसी टाइम भी ये इशू आता है कि आपका बैंक फ्रीज हो जाता है। तो सबसे बेस्ट क्या है सर कि हम यूज करें इंडिया में रह के, वो है क्रिप्टो। अभी आपको पता है इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी है। फॉर एग्जाम्पल CoinDCX है, सन क्रिप्टो है, जो कि FIU रजिस्टर्ड है एंड जहां पर सरकार के पास सारा डेटा जाता है कि आप कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो सिंपली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्रिप्टो का यूज करें। अगर आपको क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आप सभी लोगों के लिए। बट जिनको जानकारी है वो लोग क्रिप्टो को यूज करें, या फिर यूट्यूब में आपको बहुत वीडियो मिलेंगे रिलेटेड टू क्रिप्टो, कैसे डिपॉजिट करें, कैसे विड्रॉल करें बाइनरी ट्रेडिंग में, आप वहां से भी जान सकते हो। तो सिंपली आपको क्रिप्टो का यूज करना है। आप बाइनेंस पे क्रिप्टो बाई कर सकते हो। बाई करके फिर आप अपने कोटेक्स के अकाउंट में या फिर ऑलिम ट्रेड के अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर किसी भी बाइनरी ब्रोकर में, फॉरेक्स ब्रोकर में आप डिपॉजिट कर सकते हो। करके फिर आप ट्रेड करो, फिर आप उसको विड्रॉल कर लो। आप बाइनेंस पे विड्रॉल कर सकते हो या फिर आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉल कर सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट एंड बाइनेंस में यही फर्क है, ट्रस्ट वॉलेट डिसेंट्रलाइज वॉलेट है और बाइनेंस एक FIU रजिस्टर्ड है जो कि सरकार को डेटा देता है। बट जो आपका ट्रस्ट वॉलेट होता है वो आपका डेटा कहीं नहीं जाता और आपका डेटा देने की भी जरूरत भी नहीं पड़ती, KYC की भी जरूरत नहीं पड़ती ट्रस्ट वॉलेट यूज करने के लिए। आपको जस्ट 12 डिजिट का एक की मिलता है, मतलब 12 वर्ड का एक की मिलता है, उसको ही आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है, आपका वॉलेट को एक्सेस करने के लिए। तो अगर आप क्रिप्टो को स्टोर करना चाहते हो प्रॉफिट कर करके, तो आप ट्रस्ट वॉलेट में रख सकते हो। अब आपको अगर जब कन्वर्ट करना है, आपको पैसों की जरूरत है, INR में आपको कन्वर्ट करना है, अगर आप टैक्स भरने में कैपेबल हो, अगर आप कमा रहे हो और लीगली तरीके से अगर आपको करना है, तो आई सजेस्ट यू कि आप CoinDCX या फिर सन क्रिप्टो के थ्रू ही अपना क्रिप्टो को एक्सचेंज करो। आप क्रिप्टो ट्रेडिंग मत करो, आप एक्सचेंज करो। अब बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो फ्लैट 30% टैक्स हमें देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। जो बोलते हैं वो बेवकूफ ही है। वो आपका डिजिटल इनकम में आता है। जब आप सरकारी पोर्टल वगैरह में देखोगे तो वो आपका क्रिप्टो इनकम के अंदर ही आएगा, डिजिटल इनकम आता है, उसके ऊपर कैपिटल गेन आपका शो हो जाएगा। मान लो आपने 1 करोड़ रुपए अगर कन्वर्ट किए हैं तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि आपका कैपिटल गेन कितना है। मान लो 1 करोड़ में आपका 20 लाख 30 लाख कैपिटल गेन दिखाएगा। अब 20-30 लाख का 30% नॉर्मली टैक्स होता है। 1 करोड़ अगर आप कर रहे हो तो उसमें टैक्स कितना होता है, उसमें बहुत ज्यादा होता है, लगभग 30 लाख रुपए होता है। बट यहाँ पर आपका कम होकर 9 लाख रुपए हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर एक CA है, वो इस टैक्स को और भी कम कर सकता
सकता है और अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकता है। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शंस इसीलिए है आपके लिए अगर आप कमा रहे हो अच्छा खासा। अगर आप नहीं कमा रहे हो तो भाई कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। आप यूपीआई से भी कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप कमा रहे हो और कमाना चाहते हो तो उसका सिंपल सा रूल है कि कम कमाओ बट डेली कमाओ और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ कमाओ। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सिंपल रूल है, जस्ट क्रिप्टो को यूज करो, उसी को डिपॉजिट करो, उसी को विड्रॉल करो क्रिप्टो के थ्रू ही। आप ट्रस्ट वॉलेट में भी रख सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट से जब भी आपको कन्वर्ट करना होगा आप CoinDCX पे डाल दो या फिर सन क्रिप्टो में डाल लो, फिर आप क्रिप्टो को सेल करके बैंक अकाउंट में पैसा ले लो। 30 सेकंड के अंदर पैसा आ जाता है मोस्टली टाइम, और कोई थर्ड पार्टी बैंकिंग का भी इशू नहीं होता। एक प्रॉपर वैलिड रीजन के साथ आपको पैसा दिया जाता है। आपने क्रिप्टो सेल किया है इंडियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे जो कि FII रजिस्टर्ड है। आपका TDS भी कटता है, ब्रोकरेज फीस एंड कन्वर्जन, ये सब छोटा मोटा फीस कट के फिर आपके पास वो पैसा बैंक में आ जाता है। ठीक है, तो ये लीगल वे हो गया। अब इलीगल वे बहुत सारे हैं, लोग करते, कोई एजेंट पकड़ के उनको पैसा लेता है, उनसे कैश में डील करता है USDT लेके, तो ये इलीगल है। ये हवाला में आ जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में आ जाता है। इन सब चीजों में अगर आप पकड़े गए तो भाई अनडिस्क्लोज इनकम के ऊपर 78% टैक्स है क्रिप्टो में। तो ये थोड़ा सा आपको बच के रहना है, ये सब नहीं करना है। अगर इंडिया में रहकर कमाना है तो भाई टैक्स भरना सीखो, और अगर टैक्स बचाना चाहते हो तो आप अपने ऊपर ही रिस्क डाल रहे हो। अगर टैक्स भरना ही नहीं चाहते हो और अच्छा खासा कमा रहे हो तो दुबई चले जाओ। बट इंडिया में रहकर भाई आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे आप कम दो चाहे ज्यादा दो। टैक्स से आप बच नहीं सकते अगर आप क्रिप्टो में अगर कन्वर्जन कर रहे हो, क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट कर रहे हो, अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने अपना पर्सनली मैं जो यूज वगैरह करता हूँ वही मैंने बताया आपको। लीगल वे में चलो, टैक्स भरो। अगर एक साल में ज्यादा टैक्स हो जाता है, एक बार में देना मुमकिन नहीं है, तो भाई क्वार्टरली टैक्स भरो अगर आप अच्छा खासा अमाउंट कमाते हो। और सारा झंझट CA के ऊपर छोड़ दो, एक प्रॉपर CA ऐसा हायर करो। थोड़ा सा फीस लगेगा बट हाँ, वो आपको इन सारी चीजों का जो हेडेक है वो खुद ले लेगा और खुद संभाल लेगा, और टैक्स भी आपका कम आएगा एज कम्पेयर टू जितना आना होता है। तो आई होप मैंने ये वीडियो में आपको प्रॉपरली सारी चीजें समझा दी है। कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट सिंपल से कुछ मेथड्स है जो मैंने आपको बताया कि लीगली कैसे कर सकते हो, लीगली कैसे डिपॉजिट एंड विड्रॉल वगैरह कर सकते हो, वो सारी चीजें। बट P2P से बच के रहना। बाइनेंस में कभी भी P2P वगैरह मत करना, उससे भी बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस है। तो आई होप ये वीडियो में आपका सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। सो बाकी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो एंड ऑल्सो अपना फैमिली का भी ध्यान रखो। बाय बाय एंड टेक केयर।